अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली स्टडी वीज़ा के रिलेटेड है। क्या जो स्टूडेंट्स जो है 2026 में इटली में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर जो मैं वो उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करा दूं कि टॉप 5 to 6 यूनिवर्सिटीज इनको मैं वो बताने लगा हूं जिनकी वीज़ा रेशियो जो है 2025-2024 में अगर देखें वो सबसे ज़्यादा थी। और रिफ्यूज़ल रेशियो जो है इनकी बहुत कम है। जो आपको 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ जो उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ एंड इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करने लगा। अगर आप 2026 के लिए अपना केस प्रोसीड कर रहे हैं किसी एजेंट या कंसल्टेंट से कर रहे हैं तो उससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये भी लें कि वो अपॉइंटमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं आपको डीओवी फॉर्म मंगवा के दे रहा है, प्री इनरोलमेंट फॉर्म मंगवा के दे रहा है, तो उसने आपको अपॉइंटमेंट अटेंड करवाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या आपने जिस कंसल्टेंट से भी बात करनी उसको ये बात कहनी है कि हम 2026 के लिए जो आप इन यूनिवर्सिटीज में आप मेरा अप्लाई कर दें, बट मुझे जिस यूनिवर्सिटी से प्री इनरोलमेंट लेटर आ रहा है आपने मेरी उसकी अपॉइंटमेंट जो है एम्बेसी के आपने अटेंड करवा के देनी है, या नहीं तो फिर आप लोग खुद कर ले। मैं उनकी सेल्फ सर्विसेज जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे खुद कर रहे हैं, जो बच्चे जो एजेंट्स की फीस जो है बियर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इटली में जो स्टडी की मैं बात करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ एजेंट या कंसल्टेंट सिस्टम को जो है आप लोग इटली के लिए खत्म करें। कुछ स्टूडेंट्स भी जो है कोशिश करें कि चीज़ों को खुद करें। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो एक वो यूनिवर्सिटी है जिसकी अगर मैं वीज़ा अप्रूवल की रेशो बताऊं 2025 की तो 90 to 93% है। इसमें कुछ 7% जो है इसकी भी रिफ्यूजल है, बट इट इज़ गुड यूनिवर्सिटी। इट इज़ मोस्टली एक्सेप्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट। इन्होंने मोस्टली जो ऐसा नहीं हुआ कि डिनाई किया हो कभी। इनको आप लोगों को कंपनसेट भी करती है कि अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती आपको 1 मंथ का 1 सेमेस्टर का जो गैप भी देती है। चलिए आप दोबारा ट्राई कर ले 6 माह, अगर आपको इसके अंदर अपॉइंटमेंट मिलती है तो हम दोबारा आपको कंपनसेट कर देंगे। आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करिए कि आप थ्रू जूम जो है या थ्रू कुछ यूनिवर्सिटी है थ्रू जूम आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो है आप लोगों को थ्रू गूगल मीट के प्रोवाइड करते हैं। कोशिश करें कि आपने इटली में स्टडी वीज़ा के लिए जो आपने पब्लिक लेनी है, प्राइवेट नहीं लेनी। प्राइवेट में एक तो अच्छी खासी फीस है। पब्लिक सेक्टर का क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर में जो है वीज़ा रिफ्यूजल जो होती है वो बहुत कम होती है। दूसरी अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, दिस वन इज गुड यूनिवर्सिटी इन इटली। और दूसरी अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा जो है इसकी मैं अगर बात करूं 95 जो है अप्रूवल रेशियो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। इन्होंने 95% जो है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा जिन्होंने अपॉइंटमेंट अटेंड की है इनके जो 95% जो है वीज़ा लगे हैं और 5% जो है रिफ्यूज़ल भी किन स्टूडेंट्स के हुए हैं उनके अपने ही डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। उन्होंने फाइल कंप्लीट नहीं की। कुछ लोगों ने जो पोस्टाइल जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाए हुए थे, कुछ ने ट्रांसलेट का इनका कुछ का इशू आया था, किसी ने जो अटेस्टेशन जो है कंप्लीट नहीं करवाई, किसी का स्टेटमेंट का इशू आ गया, तो किसी का करेक्टर सर्टिफिकेट का इशू है। पर यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा जो मास्टर एंड बैचलर के लिए इट इज बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दूसरी अगर मैं बात करूं मास्टर डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो इज बेस्ट वन इज मास्टर प्रोग्राम। मास्टर जो बंदा इटली से मास्टर करना चाहता है, आप लोग कहते हैं कि नहीं हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमने मास्टर करना है, एंड आई विल सजेस्ट कि यू विल सिलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इनका आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ नहीं होता मास्टर स्टूडेंट का। आपको कंपनसेट भी कर रहे होते हैं। आपको अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट के लिए, आदमी अपॉइंटमेंट में कंपनसेट नहीं करती, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इनका एडमिशन ओपन हो गए हैं, आपको वो साथ कंपनसेट कर रहे होते हैं। आपको कोई इशू आता है वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। आपको जो इसकी वीज़ा अप्रूवल की रेशो बताऊँ तो 98% है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो की। इसमें आप मास्टर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेते हैं। इसके जो अगर आप एम्बेसी चल जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट आपकी अटेंड कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ नहीं होता यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो का। आपका इंटरव्यू ये यूनिवर्सिटी खुद भी कंडक्ट कर सकती है, बट अगर आपको उनको रिक्वायर्ड हो, ये हर बच्चे का जो इंटरव्यू भी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो कंडक्ट नहीं करती। 100 में से 2 से 3 केसेज ऐसे होते हैं जिनका ये इनको डाउट हो तो उनका ये यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट करती है। एंड कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपने यूनिवर्सिटी को 5 से 6 आपको यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ उसमें से आप लोगों ने वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी जो आपको सबसे एक ही यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। अब ऐसा ये क्योंकि अगर आपको एम्बेसी ने इंटरव्यू जब लेती है वो आपसे पूछती है आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसी को ही लेके आपने आगे चलना है, उसी की बेस के ऊपर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है। ये 5 से 6 यूनिवर्सिटी जो मैं बता रहा हूँ ये बैचलर्स के लिए भी बेस्ट है, मास्टर्स के लिए भी बेस्ट है, एंड डॉक्टरेट डिग्री जिसे मैं PhD के लिए बात करूँ ये उनके लिए भी बेस्ट है। और अगर आप किसी कंसल्टेंट या एजेंट से आप अपना केस प्रोसीड करवा रहे हैं तो उसको आपने ये बात कहनी है कि सर आपने मैं अपॉइंटमेंट जो आप लोगों ने ही अरेंज करके देनी है। वो आप बेशक उसी कमिटमेंट करके अपना केस जो है प्रोसीड करें। कल को अगर नहीं मिलती तो आपको कुछ पेमेंट चार्ज करनी है थ्रू रिकॉर्ड्सा की मैं बात करूँ, रिकॉर्ड्सा के थ्रू लॉयर की अगर मैं बात करूँ उसके साथ भी अगर आपने अरेंज करके देनी तो आपने ही अरेंज करके देनी। आप लोगों ने डायरेक्ट जो है किसी लॉयर से या किसी उससे रब्ता नहीं करना है एजेंट से। दूसरी अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ
वो लगाना। ये इसकी जो वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। इन कंट्रीज़ में आप मास्टर और बैचलर के लिए सॉरी इस यूनिवर्सिटी में जो आप मास्टर और बैचलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है। आईमेट जिनका रह गया है, आईमेट तो चले जिनका रह गया वो अगेन, पर एमबीबीएस के लिए मैं इटली जो है रिकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता कि अगर आप लोगों का आईमेट क्लियर भी हो जाए तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट जो है ऑन टाइम पे नहीं मिलते। मेडिकल में और कौन सी अदर डिग्रीज आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, डीपीटी आ जाती है, डीएनडी आ जाती है। ये उनके लिए ये यूनिवर्सिटीज जो है ये बहुत अच्छी हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत अच्छी है। फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट के लिए ये बहुत अच्छी है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं कि जिसमें कि जिनकी बेस के ऊपर आप लोग का वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होता। ये आप लोग को टॉप 6 यूनिवर्सिटी जो है मैं बता रहा हूँ इटली की। फिर मैं बात करूँ दूसरी यूनिवर्सिटी 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 ऑफ पदावा पदावो PADOVA पदावा 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 जो यूनिवर्सिटी है ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर इसका मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो गए उन्होंने ही मुझे बताया इनकी जो अप्रूवल रेशियो है वो अच्छी है। बट मैंने अगर 2025 की अगर बात करूँ, मैंने इसके अभी तक जो है इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है अभी तक नहीं देखे। बट अगर आप लोग ऑलरेडी किसी ने इसमें अप्लाई किया हुआ है तो सुनने में आया कि इसकी जो अप्रूवल रेशियो है 95 to 98% है यूनिवर्सिटी ऑफ पदावो की। बट अगर मैं बात रिकमेंड मोस्टली मास्टर स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड करूंगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान करूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेंटो करूंगा। और अगर मैं दूसरी बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा इज बेस्ट फॉर बैचलर मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल। ये वो कंट्री है जिसके 100% जो है अप्रूवल रेशियो है। बट इन आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मीट की हुए हैं तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली इटली स्टडी वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। ये आप लोगों को अपॉइंटमेंट में भी थोड़ा बहुत कंपनसेट कर देती है। यूनिवर्सिटी को एम्बेसी को ईमेल भी कर देती है कि भाई इसको अपॉइंटमेंट दे। अगर एम्बेसी के ऊपर डिपेंड होता है आप लोगों को अपॉइंटमेंट दे या ना दे। बट आई विल रिपीट अगेन इन दिस वीडियो कि आप लोगों ने जिस एजेंट या कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसीड करवाना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको देनी है कि अपॉइंटमेंट आपने हमें स्टडी वीजा की अरेंज करवा के देनी है। बेशक आप लाहौर से अरेंज करवा के दें, बेशक आपको इस्लामाबाद से अरेंज करवा के दें। जो कराची वाले हैं वो पंजाब में अपॉइंटमेंट नहीं अटेंड कर सकते, जो पंजाब वाले हैं वो कराची में अपॉइंटमेंट नहीं अटेंड कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीदा चेटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि फिर भी आपको फर्दर कोई इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तरफ से इशू आता है, अपॉइंटमेंट के तरफ से इशू आता है, देन you will text me on WhatsApp. I will respond as soon as possible. Thank you for watching. Allah Hafiz.